हारून साहब, राजा बशारत साहब साथ ही मौजूद हैं। अगर पंजाब गवर्नमेंट की प्लानिंग के हवाले से सिक्योरिटी की अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राजा साहब, गुजारिश ये है कि आप इससे इत्तफाक करते हैं कि हुकूमत दरअसल एक रिट का नाम होता है। अगर रिट नहीं है तो हुकूमत नहीं है, और कमज़ोर हुकूमत कोई हुकूमत नहीं होती। क्या ये मुनासिब नहीं है कि इन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए और मरीम नवाज को भी गिरफ्तार किया जाए? और ये लंबी चौड़ी इसमें मनसूबाबंदी की और कार्रवाई की क्या बात है? एक सरकारी दफ्तर पे उन्होंने पथराव किया है, हमला किया है, कानून की शरीक वर्जी किया है, तो उसे जेल में जाना चाहिए। हाल तो मोहतरमा का ये है कि इन्हें कोका कोला नहीं मिल रहा था तो इनकी हालत ख़राब हो गई थी जेल में। हारून साहब, जैसा कि राजा बशारत साहब ने जिक्र किया हुकूमती मौक़िफ़ के हवाले से, हुकूमती इक़दामात के हवाले से और मुस्तकबिल में जो इक़दामात आज के वाक़े के हवाले से उठाए जाएंगे, क्या राय रखते हैं उस पर? देखिए, एक तो उसी नुक्ते पर दोबारा गौर करें जो डॉक्टर साहब ने उठाया है। जी जी। उनके लोग हर कहीं मौजूद हैं, पुलिस में मौजूद हैं, सिविल सर्विस में मौजूद हैं, इसके नैब के अंदर भी मौजूद हैं, अदलिया के अंदर भी मौजूद हैं। ये एक माफिया है और इनसे उसी तरह डील करना चाहिए जैसे एक माफिया से डील किया जाता है जब उनको कसूर हो। और दूसरा वही बात जो उन्होंने कही कि उसे अपना एतबार कायम करना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। इन मोहतरमा को पकड़ना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, और ये जो लोग हैं जितने भी हैं इनको पकड़ के बंद कर दिया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि आइंदा ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत को अपनी तरजीहात और तरीक़ाकार जो है एहतसाब का भी और हुकूमत के रेट कायम करने का भी उस पर गौर करना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि ठीक मुशीरों का इंतखाब किया जाए। आप क्या समझते हैं, पंजाब जैसे सूबे की इतनी बड़ी आबादी के सूबे को एक ऐसे आदमी को वज़ीर आला बना दिया जाए जो ये पूछ रहा था एक दिन के यूरोपीय यूनियन किस मुल्क का नाम है? तरह नहीं चल सकता। नहीं हारून साहब, आपका ये मशवरा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए आज के इस वाक़े के बाद, तो क्या आप ये समझ नहीं सकते कि इस गिरफ्तारी के बाद मामला इस तरीके का हो जाएगा कि तहरीक एक चल पड़ेगी जो दबी हुई थी इतने सकूत के बाद, जो लीगी कारकुन बिल्कुल खामोश हो चुके थे, वो फिर बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा? मेरे तो निकलते रहे ना, खौफ में तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती मेरे भाई। मैं मशवरा नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा और समझा और सीखा है अहले इल्म से, कि हुकूमतें इस तरह चलती ही नहीं हैं। अगर हुकूमतें इतनी कमज़ोर हो जाएं तो उनका बरकरार रहना मुश्किल है। मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए होता है, इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं होती, सरमायाकारी नहीं होती। ये कानून का तकाजा है, मेरा मशवरा नहीं है कि इनको पकड़ा जाए, पकड़ के अंदर डाला जाए और बिल्कुल दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। बहादुर ये बिल्कुल नहीं है, बगावत इनके अंदर जरूर पाई जाती है, सारी जिंदगी उनकी इसी तरह की है, मगर बहादुर बिल्कुल नहीं है। कोका कोला से परेशान हो गई थी, नहीं मिल रहा था, तो ये अपना जेल में जाएं और वहाँ रहें जो कानून का तकाजा है आज के वाक़े के बाद, और जो कारकुन इसमें मुलव्वस हैं उन्हें पकड़ा जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इनके चचा जो हैं वो कल राब्ता कर रहे होंगे, बल्कि आज ही राब्ता कर रहे होंगे, माजरत कर रहे होंगे। इतने दलेर लोग ये नहीं हैं। ये मुशर्रफ का इनकलाब आया तो भी भाग गए थे और अब भी भाग गए बहाना बना के मेरी तो ज़िंदगी ख़तरे में है, और वापस नहीं आ रहे। और इस्टेब्लिशमेंट की गोद में ये परवान चढ़े हैं। ऐसे लोगों के साथ हिकमत से मगर सख्ती के साथ डील किया जाता है अगर हुकूमत चलानी है। और अगर यही तमाशा लगा रहेगा तो जाहिर है इस्तेहकाम आएगा ही नहीं। और इस्तेहकाम के बगैर एक तो कोरोना है ऑलरेडी, और माजी के कर्जे हैं और पेचीदगियाँ हैं और सिविल अदारे कमज़ोर हैं, और फिर उस पर आप मजीद कमज़ोरी का मुजाहरा करते हैं तो उसका नतीजा तबाहकुन होगा। यानी इस्तेहकाम लाने के लिए रियासती रेट को बहाल करना होगा। अगर रियासती रेट बहाल नहीं होती तो फिर इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मियाँ शाहिद अदीम ने हमें ज्वाइन किया। मियाँ शाह, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है? क्या कारकुनान की वापसी शुरू हो चुकी या फिर अभी तक बज़िद हैं, मरीम नवाज साहिबा के पेशी के बगैर वापस नहीं जाएंगी? मरियम नवाज साहिबा तो बज़ेद है, लेकिन हमारे ज़राए ने हमें ये बता दिया है कि जो है वो इनको आज दोबारा तलब नहीं किया जाएगा। अभी ये प्रेस रिलीज भी एक जारी कर दी गई है नैब लाहौर की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर में आज मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया गया था।
ताहम उनकी जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने की बजाय मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। नैब के 20 साल दौर में पहली मरतबा एक आईनी और कौमी इदारे के साथ इस नौइयत का बर्ताव रवा रखा गया है, जिसमें नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़ने के अलावा नैब के अमला को भी जख्मी किया गया है। इन हालात में नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी को फौरी तौर पर मनसूख करते हुए पुरजोर मजम्मत की जाती है कि मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों और दीगर शहर पसंद अनासर की नैब से मुनज़्ज़म अंदाज में कानूनी कार्रवाई की मुदाखलत की जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान के गैर कानूनी इकदाम और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज करवाने का फैसला कर लिया गया है। नैब की जानिब से आगाह किया जाता है कि नैब एक कौमी इदारा है जिसकी तमाम तर वाबस्तगियाँ मुल्क और कौम के साथ हैं। नैब का किसी सियासी और जमात या गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि नैब के तमाम तर इकदाम आइन और कानून की रोशनी में सर अंजाम देता है। ये प्रेस मियां शाहिद नदीम, आज राना सनाउल्लाह भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की मीडिया के साथ। तो इस वक्त मियां शाहिद नदीम, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। नवाज संगरा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवाज संगरा, ये कहिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक क्या मरियम नवाज नैब ऑफिस लाहौर से रवाना हो चुकी हैं, क्योंकि बाकायदा अब एलामिया जारी कर दिया गया नैब की जानिब से? जी बिल्कुल, मरियम नवाज जो है वो नैब ऑफिस से जो है वो रवाना हो चुकी है अपने घर की तरफ। और जो मरियम नवाज से उसका सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि मैं यहाँ पे पेशी के लिए आई हूँ और जो बदनज़मी पैदा हुई है उसकी जिम्मेदार जो है वो हुकूमत है या इदारे हैं, और नैब की तरफ से बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी की जाए या नैब के जो तर्जमान हैं उनकी तरफ से मीडिया पर आकर ये कहा जाए कि जो है वो पेशी बाकायदा तौर पर मनसूख कर दी गई, जिसके बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और नैब की तरफ से इस पर मुकम्मल जो है वो मशावरत की गई। ज़राए का ये कहना है कि नैब लाहौर हुकाम ने मशावरत करके इस हवाले से चेयरमैन नैब को आगाह किया और वहाँ से मुकम्मल तौर पर जो है वो तमाम उमूर तय होने के बाद जो है वो मरियम नवाज को आगाह कर दिया गया और प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई, जिसके बाद मरियम नवाज जो है वो यहाँ से रवाना हो गई हैं और तमाम तर सूरत हाल जो है वो काबू में है। बैरियर्स जो है वो लगे हुए हैं और इसके अलावा जो ट्रैफिक है वो भी खोल दी गई है और ठोकर नियाज वेग से मोटरवे यानी ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बहाल कर दी गई। बहुत शुक्रिया नवाज संगरा और मियां शाहिद नदीम इस हवाले से आगाह करने के लिए।